हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं डेफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री की परिभाषा। ठीक, तो देखिए केमिस्ट्री जो है, ये केमिस्ट्री जो आप देख रहे हैं यह साइंस का एक ब्रांच है ना। आप जानते हैं कि साइंस जो है मेनली वह थ्री ब्रांचेज हैं साइंस के। एक फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा आपका जो है वो बायोलॉजी है। तो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि यह इसमें हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और बायो से रिलेटेड यानी कि बायो केमिस्ट्री भी हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह सेंट्रल साइंस है। केमिस्ट्री क्या है? सेंट्रल साइंस, यानी कि साइंस का केंद्रीय भाग है ना, केंद्रीय शाखा है। साइंस की मुख्य रूप से तीन शाखाएं हैं, भौतिक, रसायन और जीव। तो इसको हम लोग केंद्रीय शाखा भी कह सकते हैं, यानी कि सेंट्रल ऑफ साइंस। तो आइए देखते हैं हम लोग डेफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री देखते हैं। देखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, यह साइंस की ही ब्रांच है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर्स एंड द चेंजेज दैट दे विल अंडरगो। हम लोग रसायन विज्ञान में द्रव्यों का अध्ययन करते हैं और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन इतना कह देना ही केमिस्ट्री की पूर्ण परिभाषा नहीं है, क्योंकि हम लोग 118 तत्वों के अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग देखते हैं कि वो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करके मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर लेते हैं। तो अतः इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मॉलिक्यूल्स, यह अणुओं का विज्ञान है। एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस, और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब वो एक दूसरे से क्रिया करके और भी अणु का निर्माण कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री को ये दोनों परिभाषाओं की सहायता से हम उसको समझ सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर्स एंड द चेंजेस दैट दे विल अंडरगो, अथवा इट इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज़ द साइंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक, तो देखते हैं। देखिए मैटर के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। अभी क्या करते हैं कि हम लोग ब्रांचेज देख लेते हैं, है ना। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की जो मुख्य रूप से तीन ब्रांचेज हैं। एक तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट यहाँ हम लोग दो और ब्रांचेज देखेंगे, एक एनालिटिकल केमिस्ट्री देखेंगे और हम लोग बायो केमिस्ट्री भी देखने वाले हैं। ठीक, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री है ना, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की ही यह शाखा है फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन। इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट मॉडल्स, है ना। मॉडल्स के बारे में हम लोग, जैसे आप देखते हैं एटॉमिक मॉडल्स को कई साइंटिस्टों ने दिया था, है ना। जैसे कि आपके ये थॉमसन मॉडल है ना, थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, नील बोर्स मॉडल है ना। इनमें फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग मॉडल्स के बारे में, थियरीज के बारे में, है ना, यहाँ कामा होना चाहिए, थियरीज के बारे में, एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, और मटेरियल्स के लक्षण यानी कि उनके व्यवहार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें, यह भी केमिस्ट्री की ही ब्रांच है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
in which we study about all chemicals except कार्बन, कार्बन को छोड़कर हम समस्त रासायनिक पदार्थों का अध्ययन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें हम लोग इसी में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कार्बन को यहाँ तो छोड़ करके, लेकिन ध्यान दें कार्बन के जो ऑक्साइड होंगे, है ना, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइडों का भी अध्ययन हम लोग इसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। कार्बन के ऑक्साइडों का, है ना, साइनाइडों का भी जो मेटालिक साइनाइड हैं, इनका अध्ययन हम लोग करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। जबकि इसमें कार्बन है, कार्बन होते हुए भी हम लोग यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे, इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही रखा गया है ना। कार्बोनेटों, जैसे देखें यहाँ कार्बोनेटों CO3 2-, ये मेटालिक कार्बोनेट्स, जैसे आपके वाशिंग सोडा हो गया, सोडियम कार्बोनेट, है ना, बाइकार्बोनेटों HCO3-, बाइकार्बोनेटों का भी अध्ययन हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ही करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की ही ब्रांच है, यानी कि रसायन विज्ञान की ही शाखा है। तो देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। हम लोग इसमें हाइड्रोकार्बन्स का अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखेंगे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, है ना, इन सभी का अध्ययन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इनके डेरिवेटिव्स, जैसे हम लोग एल्किल हैलाइड हुआ, है ना, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, इन सभी का अध्ययन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट एनालाइजिंग कंपोजिशंस ऑफ मटेरियल्स के जो कंपोजिशंस हैं, संघटन जिसे आप कहते हैं, है ना, कंपोजिशंस मीन्स यहाँ संघटन आप कहते हैं, है ना, संगठन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो संगठन है, लेकिन यहाँ पर कंपोजिशंस, ध्यान देना, संगठन क्या है? जैसे हम लोग देखेंगे कि जैसे H2O का ही एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, H2O, तो पूछा जाएगा H2O का संगठन बताएं, तो आप बताएंगे कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो इसका जो संगठन होगा वह क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? तो बताएंगे बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपाउंड्स। यहाँ कंपाउंड्स आप जोड़ लेंगे, कंपाउंड्स, ठीक, कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आप देखते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, इन सभी का अध्ययन हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, आपका एक चैप्टर भी 12th में है बायोमॉलिक्यूल्स, उसके अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। विटामिन्स के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें, है ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स B एंड C, है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E एंड K, है ना, न्यूक्लिक एसिड्स का अध्ययन हम लोग इसी बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे। इसमें आपके प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, इन सभी का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो, यदि आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।